12 सितंबर गुरुवार गणेश चतुर्थी को 5 शमी पत्र का उपाय बना देगा करोड़पति। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, चाहते हैं आप भी अगर चाहते हैं कि गणेश जी आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाए, आपकी कुछ तरीके का और गरीबी सजा के लिए दूर हो जाए, तो गुरु जी के बताए अनुसार 12 सितंबर गणेश चतुर्थी गुरुवार के दिन को 5 शमी पत्र चढ़ाने वाला उपाय जरूर करें। ऐसा शुभ दिन पूरे 1 साल बाद आता है, इसलिए इस मौके को अपने हाथों से ना जाने दे और इस खास दिन आपके द्वारा की गई पूजा पाठ या व्रत का आपको कई गुना ज्यादा शुभ फल प्राप्त होता है। इसलिए अगर आप इस खास दिन पर शिव जी को प्रसन्न करने के लिए 5 शमी पत्र का ये उपाय करते हैं, तो इस उपाय को करने के बाद आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आपके जीवन में चल रही दुख तकलीफ और परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपके घर परिवार में अगर बहुत दिनों से अशांति और कलह का माहौल है, तो यकीन मानिए इस उपाय को करने से आपके घर में सुख और शांति आएगी। आप भी अगर अपने जीवन को धन वैभव से भरना चाहते हैं, तो 12 सितंबर गणेश चतुर्थी गुरुवार के दिन 5 शमी पत्र का ये उपाय जरूर करें। महादेव की कृपा से आपके घर और जेब में हमेशा पैसा भर रहेगा। आपको कभी किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति होगी और आपका यश और सम्मान बढ़ेगा। 5 शमी पत्र वाले इस उपाय को कैसे करना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। शमी पत्र का यह महा उपाय अगर आपके घर की बुजुर्ग महिलाएं करती है तो विशेष लाभ मिलेगा। आपके घर में जो भी महिलाएं हैं, उन्हें शमी पत्र का महा उपाय गणेश चतुर्थी में जरूर करना चाहिए। लेकिन अगर आपके घर में महिलाएं इस उपाय को नहीं कर सकती है, तो घर का कोई भी बड़ा सदस्य इस उपाय को कर सकता है। इस उपाय को करने का सही समय है प्रातःकाल यानी सुबह का। 12 सितंबर गणेश चतुर्थी गुरुवार के दिन सुबह उठकर आप नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर इस दिन गणेश जी और शिव जी की पूजा आराधना जरूर करें। पूजा करने के लिए जब आप पूरी तैयारी कर ले, तो इस समय आप इस उपाय को भी करें। और अगर आप चाहते हैं तो इस उपाय को आप प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रदोष काल में की गई गणेश जी की पूजा का विशेष लाभ मिलता है। इतना तो आपको पता ही होगा कि गणपति जी की पूजा करने के लिए, खास करके गणेश चतुर्थी के दिन पूजा के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है। इसलिए आप हमेशा की तरह जो भी पूजा की सामग्री लेकर जाते हैं, गणेश जी के चरणों में अर्पित करने के लिए फल फूल दूर्वा चंदन यह सब कुछ लेकर जाते हैं। साथ में 1 लोटा शुद्ध जल भी लेकर जरूर जाए। अगर आप शाम के समय भी उपाय को कर रहे हैं, तो मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाकर रखना है। गणेश चतुर्थी में गुरुवार के दिन शिव जी के मंदिर में दीपक जलाने का विशेष महत्व होता है। शुद्ध घी का दीपक शिव जी और गणेश जी के सामने जलाने से आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। गणेश चतुर्थी में के दिन दीपक जलाने के लिए आप आटे का दीपक बना ले, लेकिन ध्यान रहे इस आटे में आपको और कुछ नहीं मिलना है। बिल्कुल सादा आटे को गूंथकर उसका दीपक बना ले और इसी दीपक में गोल बत्ती रखकर शुद्ध घी के साथ इस दीपक को जलाए। दीपक इतना बड़ा होना चाहिए कि जब उसमें घी डालकर इसे जलाया जाए तो कुछ देर तक शिव जी के सामने जलता रहे। ध्यान रहे आप इसमें उसी घी का इस्तेमाल करेंगे जो घी आप खाते हैं, यानी शुद्ध घी। बाजार में मिलने वाला मिलावटी घी आप कभी भी पूजा के लिए प्रयोग ना करें। ऐसा करने से आपको पुण्य फल मिलने में कटौती होगी। आपके घर में बरकत नहीं आएगी, क्योंकि मिलावटी घी में हमेशा चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है और ऐसी चीज पूजा पाठ में प्रयोग करने के लिए वर्जित मानी जाती है। गणेश चतुर्थी के दिन चढ़ाने के लिए शमी पत्र अगर आपको नहीं मिल पाता है, तो आप मंदिर में जाकर शिवलिंग पर चढ़ाया गया शमी पत्र लेकर उसे दोबारा से पानी से धो ले। लेकिन ध्यान रहे शमी पत्र कहीं से कटा हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा और साबुत शमी पत्र से ही
इस उपाय को आप करें। शिव मंदिर में आने के बाद आप हमेशा की तरह पूजा अर्चना करें, शिव जी का जलाभिषेक करें और जो भी सामग्री लाए हैं आप उससे शिव जी की पूजा करें। इसके बाद आप शमी पत्र को चढ़ाएं। शमी पत्र चढ़ाने के लिए सबसे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि इन सभी शमी पत्र को आपको कहाँ चढ़ाना है। पहला शमी पत्र आप शिवजी की प्रिय पुत्री अशोक सुंदरी को अर्पित करें। उन्हें अर्पित करने के लिए शिवलिंग की जलधारी के बीचों बीच स्थित जगह पे रखें। जलधारी यानी जहां से शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद जल गिरता है, उसके बीच की रेखा पर शमी पत्र को रखें। इस तरह से रखें कि शमी पत्र का मुंह सीधा शिवलिंग की तरफ हो। शिवलिंग की ये जगह अशोक सुंदरी की मानी जाती है। दूसरे शमी पत्र को आप मां पार्वती के हस्तकमल पर चढ़ाए, जिसे कटी भाग कहते हैं। ये वो जगह है जहां पर बिल्कुल बीच में शिवलिंग का गोल हिस्सा होता है। जस्ट वही नीचे में इस बेलपत्र को रखना है और इसकी भी दोनों पत्तियां किनारे और बीच की पत्ती शिवलिंग की तरफ होनी चाहिए। तीसरा शमी पत्र आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें। इस शमी पत्र की डंडी का मुख आपकी विपरीत दिशा में होगा, मतलब आप जिस तरफ खड़े हो आपके सामने की दिशा की तरफ शमी पत्र की डंडी का मुख होना चाहिए। इस तरीके से शमी पत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। चौथा शमी पत्र आपको उस जगह पर चढ़ाना है जहां से शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल नीचे गिरता है। उसके बाद पांचवा शमी पत्र आपको शिवजी की मूर्ति के पास में स्थित नंदी बाबा को अर्पित करना है। ध्यान देना होगा कि नंदी बाबा का कौन सा पैर उठा हुआ है या मुड़ा हुआ है। इस उठे हुए या मुड़े हुए पैर के पास आपको पांचवा शमी पत्र अर्पित कर देना है। इसके बाद आप शिवलिंग के पास वापस आए और अपनी मनोकामना बोलकर शिवजी से विनती करें कि वो आपकी मनोकामना जरूर पूरी करें। इस उपाय को करने के बाद शिवजी और गणेश जी की कृपा से आपकी हर मनोकामना जरूर पूरी होगी और आपको अपार धन की प्राप्ति होगी। इस उपाय को करने के बाद आप देखेंगे कि आपके सभी बिगड़े काम बनने लगेंगे। आपके साथ साथ परिवार के लोगों के जीवन में भी सुख समृद्धि आएगी। 12 सितंबर गुरुवार गणेश चतुर्थी को 5 शमी पत्र का उपाय बना देगा करोड़पति। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, चाहते हैं आप भी अगर चाहते हैं कि गणेश जी आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाए, आपकी कुछ तरीके का और गरीबी सजा के लिए दूर हो जाए, तो गुरु जी के बताए अनुसार 12 सितंबर गणेश चतुर्थी गुरुवार के दिन को 5 शमी पत्र चढ़ाने वाला उपाय जरूर करें। ऐसा शुभ दिन पूरे 1 साल बाद आता है, इसलिए इस मौके को अपने हाथों से ना जाने दे और इस खास दिन आपके द्वारा की गई पूजा पाठ या व्रत का आपको कई गुना ज्यादा शुभ फल प्राप्त होता है। इसलिए अगर आप इस खास दिन पर शिव जी को प्रसन्न करने के लिए 5 शमी पत्र का ये उपाय करते हैं, तो इस उपाय को करने के बाद आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आपके जीवन में चल रही दुख तकलीफ और परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपके घर परिवार में अगर बहुत दिनों से अशांति और कलह का माहौल है, तो यकीन मानिए इस उपाय को करने से आपके घर में सुख और शांति आएगी। आप भी अगर अपने जीवन को धन वैभव से भरना चाहते हैं, तो 12 सितंबर गणेश चतुर्थी गुरुवार के दिन 5 शमी पत्र का ये उपाय जरूर करें। महादेव की कृपा से आपके घर और जेब में हमेशा पैसा भर रहेगा। आपको कभी किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति होगी और आपका यश और सम्मान बढ़ेगा। 5 शमी पत्र वाले इस उपाय को कैसे करना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। शमी पत्र का यह महा उपाय अगर आपके घर की बुजुर्ग महिलाएं करती है तो विशेष लाभ मिलेगा। आपके घर में जो भी महिलाएं हैं उन्हें शमी पत्र का महा उपाय गणेश चतुर्थी में जरूर करना चाहिए। लेकिन अगर आपके घर में महिलाएं इस उपाय को नहीं कर सकती है, तो घर का कोई भी बड़ा सदस्य इस उपाय को कर सकता है। इस उपाय को करने का सही समय है प्रातःकाल यानी सुबह का 12 सितंबर
गणेश चतुर्थी गुरुवार के दिन सुबह उठकर आप नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर इस दिन गणेश जी और शिव जी की पूजा आराधना जरूर करें। पूजा करने के लिए जब आप पूरी तैयारी कर ले तो इस समय आप इस उपाय को भी करें, और अगर आप चाहते हैं तो इस उपाय को आप प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रदोष काल में की गई गणेश जी की पूजा का विशेष लाभ मिलता है। इतना तो आपको पता ही होगा कि गणपति जी की पूजा करने के लिए, खास करके गणेश चतुर्थी के दिन पूजा के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है। इसलिए आप हमेशा की तरह जो भी पूजा की सामग्री लेकर जाते हैं, गणेश जी के चरणों में अर्पित करने के लिए फल फूल दूर्वा चंदन यह सब कुछ लेकर जाते हैं। साथ में एक लोटा शुद्ध जल भी लेकर जरूर जाए। अगर आप शाम के समय भी उपाय को कर रहे हैं तो मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाकर रखना है। गणेश चतुर्थी में गुरुवार के दिन शिव जी के मंदिर में दीपक जलाने का विशेष महत्व होता है। शुद्ध घी का दीपक शिव जी और गणेश जी के सामने जलाने से आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। गणेश चतुर्थी में के दिन दीपक जलाने के लिए आप आटे का दीपक बना ले, लेकिन ध्यान रहे इस आटे में आपको और कुछ नहीं मिलना है। बिल्कुल सादा आटे को गूंथकर उसका दीपक बना ले और इसी दीपक में गोल बत्ती रखकर शुद्ध घी के साथ इस दीपक को जलाए। दीपक इतना बड़ा होना चाहिए कि जब उसमें घी डालकर इसे जलाया जाए तो कुछ देर तक शिव जी के सामने जलता रहे। ध्यान रहे आप इसमें उसी घी का इस्तेमाल करेंगे जो घी आप खाते हैं, यानी शुद्ध घी बाजार में मिलने वाला। मिलावटी घी आप कभी भी पूजा के लिए प्रयोग ना करें। ऐसा करने से आपको पुण्य फल मिलने में कटौती होगी, आपके घर में बरकत नहीं आएगी, क्योंकि मिलावटी घी में हमेशा चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है और ऐसी चीज पूजा पाठ में प्रयोग करने के लिए वर्जित मानी जाती है। गणेश चतुर्थी के दिन चढ़ाने के लिए शमी पत्र अगर आपको नहीं मिल पाता है तो आप मंदिर में जाकर शिवलिंग पर चढ़ाया गया शमी पत्र लेकर उसे दोबारा से पानी से धो ले, लेकिन ध्यान रहे शमी पत्र कहीं से कटा हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा और साबुत शमी पत्र से ही इस उपाय को आप करें। शिव मंदिर में आने के बाद आप हमेशा की तरह पूजा अर्चना करें, शिव जी का जलाभिषेक करें और जो भी सामग्री लाए हैं आप उससे शिव जी की पूजा करें। इसके बाद आप शमी पत्र को चढ़ाएं। शमी पत्र चढ़ाने के लिए सबसे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि इन सभी शमी पत्र को आपको कहाँ चढ़ाना है। पहला शमी पत्र आप शिव जी की प्रिय पुत्री अशोक सुंदरी को अर्पित करें। उन्हें अर्पित करने के लिए शिवलिंग की जलधारी के बीचों बीच स्थित जगह पे रखें। जलधारी यानी जहां से शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद जल गिरता है, उसके बीच की रेखा पर शमी पत्र को रखें। इस तरह से रखें कि शमी पत्र का मुंह सीधा शिवलिंग की तरफ हो। शिवलिंग की ये जगह अशोक सुंदरी की मानी जाती है। दूसरे शमी पत्र को आप मां पार्वती के हस्तकमल पर चढ़ाए, जिसे कटी भाग कहते हैं। ये वो जगह है जहां पर बिल्कुल बीच में शिवलिंग का गोल हिस्सा होता है। जस्ट वही नीचे में इस बेलपत्र को रखना है और इसकी भी दोनों पत्तियां किनारे और बीच की पत्ती शिवलिंग की तरफ होनी चाहिए। तीसरा शमी पत्र आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें। इस शमी पत्र की डंडी का मुख आपकी विपरीत दिशा में होगा, मतलब आप जिस तरफ खड़े हो आपके सामने की दिशा की तरफ शमी पत्र की डंडी का मुख होना चाहिए। इस तरीके से शमी पत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। चौथा शमी पत्र आपको उस जगह पर चढ़ाना है जहां से शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल नीचे गिरता है। उसके बाद पांचवा शमी पत्र आपको शिवजी की मूर्ति के पास में स्थित नंदी बाबा को अर्पित करना है। ध्यान देना होगा कि नंदी बाबा का कौन सा पैर उठा हुआ है या मुड़ा हुआ है। इस उठे हुए या मुड़े हुए पैर के पास आपको पांचवा शमी पत्र अर्पित कर देना है। इसके बाद आप शिवलिंग के पास वापस आए और अपनी मनोकामना बोलकर शिवजी से विनती करें कि वो आपकी मनोकामना जरूर पूरी करें। इस उपाय को करने के बाद शिवजी और गणेश जी की कृपा से
आपकी हर मनोकामना जरूर पूरी होगी और आपको अपार धन की प्राप्ति होगी। इस उपाय को करने के बाद आप देखेंगे कि आपके सभी बिगड़े काम बनने लगेंगे। आपके साथ साथ परिवार के लोगों के जीवन में भी सुख समृद्धि आएगी। 12 सितंबर गुरुवार गणेश चतुर्थी को 5 शमी पत्र का उपाय बना देगा करोड़पति। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, चाहते हैं आप भी अगर चाहते हैं कि गणेश जी आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाए, आपकी कुछ तरीके का और गरीबी सजा के लिए दूर हो जाए, तो गुरु जी के बताए अनुसार 12 सितंबर गणेश चतुर्थी गुरुवार के दिन को 5 शमी पत्र चढ़ाने वाला उपाय जरूर करें। ऐसा शुभ दिन पूरे 1 साल बाद आता है, इसलिए इस मौके को अपने हाथों से ना जाने दे और इस खास दिन आपके द्वारा की गई पूजा पाठ या व्रत का आपको कई गुना ज्यादा शुभ फल प्राप्त होता है। इसलिए अगर आप इस खास दिन पर शिव जी को प्रसन्न करने के लिए 5 शमी पत्र का ये उपाय करते हैं, तो इस उपाय को करने के बाद आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आपके जीवन में चल रही दुख तकलीफ और परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपके घर परिवार में अगर बहुत दिनों से अशांति और कलह का माहौल है, तो यकीन मानिए इस उपाय को करने से आपके घर में सुख और शांति आएगी। आप भी अगर अपने जीवन को धन वैभव से भरना चाहते हैं, तो 12 सितंबर गणेश चतुर्थी गुरुवार के दिन 5 शमी पत्र का ये उपाय जरूर करें। महादेव की कृपा से आपके घर और जेब में हमेशा पैसा भर रहेगा। आपको कभी किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति होगी और आपका यश और सम्मान बढ़ेगा। 5 शमी पत्र वाले इस उपाय को कैसे करना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। शमी पत्र का यह महा उपाय अगर आपके घर की बुजुर्ग महिलाएं करती है तो विशेष लाभ मिलेगा। आपके घर में जो भी महिलाएं हैं उन्हें शमी पत्र का महा उपाय गणेश चतुर्थी में जरूर करना चाहिए। लेकिन अगर आपके घर में महिलाएं इस उपाय को नहीं कर सकती है, तो घर का कोई भी बड़ा सदस्य इस उपाय को कर सकता है। इस उपाय को करने का सही समय है प्रातःकाल यानी सुबह का। 12 सितंबर गणेश चतुर्थी गुरुवार के दिन सुबह उठकर आप नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर इस दिन गणेश जी और शिव जी की पूजा आराधना जरूर करें। पूजा करने के लिए जब आप पूरी तैयारी कर ले तो इस समय आप इस उपाय को भी करें। और अगर आप चाहते हैं तो इस उपाय को आप प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रदोष काल में की गई गणेश जी की पूजा का विशेष लाभ मिलता है। इतना तो आपको पता ही होगा कि गणपति जी की पूजा करने के लिए, खास करके गणेश चतुर्थी के दिन पूजा के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है। इसलिए आप हमेशा की तरह जो भी पूजा की सामग्री लेकर जाते हैं, गणेश जी के चरणों में अर्पित करने के लिए फल फूल दूर्वा चंदन यह सब कुछ लेकर जाते हैं। साथ में 1 लोटा शुद्ध जल भी लेकर जरूर जाए। अगर आप शाम के समय भी उपाय को कर रहे हैं तो मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाकर रखना है। गणेश चतुर्थी में गुरुवार के दिन शिव जी के मंदिर में दीपक जलाने का विशेष महत्व होता है। शुद्ध घी का दीपक शिव जी और गणेश जी के सामने जलाने से आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। गणेश चतुर्थी में के दिन दीपक जलाने के लिए आप आटे का दीपक बना ले, लेकिन ध्यान रहे इस आटे में आपको और कुछ नहीं मिलना है। बिल्कुल सादा आटे को गूंथकर उसका दीपक बना ले और इसी दीपक में गोल बत्ती रखकर शुद्ध घी के साथ इस दीपक को जलाए। दीपक इतना बड़ा होना चाहिए कि जब उसमें घी डालकर इसे जलाया जाए तो कुछ देर तक शिव जी के सामने जलता रहे। ध्यान रहे आप इसमें उसी घी का इस्तेमाल करेंगे जो घी आप खाते हैं, यानी शुद्ध घी। बाजार में मिलने वाला मिलावटी घी आप कभी भी पूजा के लिए प्रयोग ना करें। ऐसा करने से आपको पुण्य फल मिलने में कटौती होगी, आपके घर में बरकत नहीं आएगी, क्योंकि मिलावटी घी में हमेशा चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है और ऐसी चीज पूजा पाठ में प्रयोग करने के लिए वर्जित मानी जाती है। गणेश चतुर्थी के दिन चढ़ाने के लिए
शमी पत्र अगर आपको नहीं मिल पाता है तो आप मंदिर में जाकर शिवलिंग पर चढ़ाया गया शमी पत्र लेकर उसे दोबारा से पानी से धो ले, लेकिन ध्यान रहे शमी पत्र कहीं से कटा हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा और साबुत शमी पत्र से ही इस उपाय को आप करें। शिव मंदिर में आने के बाद आप हमेशा की तरह पूजा अर्चना करें, शिव जी का जलाभिषेक करें और जो भी सामग्री लाए हैं आप उससे शिव जी की पूजा करें। इसके बाद आप शमी पत्र को चढ़ाएं। शमी पत्र चढ़ाने के लिए सबसे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि इन सभी शमी पत्र को आपको कहाँ चढ़ाना है। पहला शमी पत्र आप शिव जी की प्रिय पुत्री अशोक सुंदरी को अर्पित करें। उन्हें अर्पित करने के लिए शिवलिंग की जलधारी के बीचों बीच स्थित जगह पे रखें। जलधारी यानी जहां से शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद जल गिरता है उसके बीच की रेखा पर शमी पत्र को रखें। इस तरह से रखें कि शमी पत्र का मुंह सीधा शिवलिंग की तरफ हो। शिवलिंग की ये जगह अशोक सुंदरी की मानी जाती है। दूसरे शमी पत्र को आप मां पार्वती के हस्तकमल पर चढ़ाएं, जिसे कटी भाग कहते हैं। ये वो जगह है जहां पर बिल्कुल बीच में शिवलिंग का गोल हिस्सा होता है, जस्ट वही नीचे में इस बेलपत्र को रखना है और इसकी भी दोनों पत्तियां किनारे और बीच की पत्ती शिवलिंग की तरफ होनी चाहिए। तीसरा शमी पत्र आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें। इस शमी पत्र की डंडी का मुख आपकी विपरीत दिशा में होगा, मतलब आप जिस तरफ खड़े हो आपके सामने की दिशा की तरफ शमी पत्र की डंडी का मुख होना चाहिए। इस तरीके से शमी पत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। चौथा शमी पत्र आपको उस जगह पर चढ़ाना है जहां से शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल नीचे गिरता है। उसके बाद पांचवा शमी पत्र आपको शिवजी की मूर्ति के पास में स्थित नंदी बाबा को अर्पित करना है। ध्यान देना होगा कि नंदी बाबा का कौन सा पैर उठा हुआ है या मुड़ा हुआ है। इस उठे हुए या मुड़े हुए पैर के पास आपको पांचवा शमी पत्र अर्पित कर देना है। इसके बाद आप शिवलिंग के पास वापस आए और अपनी मनोकामना बोलकर शिवजी से विनती करें कि वो आपकी मनोकामना जरूर पूरी करें। इस उपाय को करने के बाद शिवजी और गणेश जी की कृपा से आपकी हर मनोकामना जरूर पूरी होगी और आपको अपार धन की प्राप्ति होगी। इस उपाय को करने के बाद आप देखेंगे कि आपके सभी बिगड़े काम बनने लगेंगे। आपके साथ साथ परिवार के लोगों के जीवन में भी सुख समृद्धि आएगी। 12 सितंबर गणेश चतुर्थी गुरुवार को शनि पत्र चढ़ाने वाला दिन आ गया। पूरे 1 साल बाद आता है ऐसा मौका। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको महादेव के साथ साथ गुरु जी की कृपा प्राप्त होती रहे।